हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टर्मरिक क्लब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेरिका के अंदर खाना बनाना और घर को संभालना या किचन को संभालना कितना मुश्किल काम है। तो जब भी हम खाना सारा दिन काम करके वापस आते हैं तो लगता है कि भाई अभी तो डिनर भी बनाना है। तो मोस्टली लंच घर पर नहीं करते हैं लोग, तो एक ही मील बनाना है। पर एक ही मील बनाना आसान काम नहीं है, और वो तब और भी मुश्किल है अगर हमारे पास कोई प्री प्लानिंग नहीं हो। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे अपने वीक को प्लान करें। तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है। ये वेजिटेरियन प्लान है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप फ्राइडे इवनिंग जब आप काम से आ रहे हैं, तो अगर आप अपनी ग्रोसरी करके ले आएँ फ्राइडे को, तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा थके तो हैं, पर फ्राइडे को आपके पास मोस्टली अमेरिका में थोड़ा कम काम होता है। तो आप फ्राइडे को जैसे ही वो लेकर आएँ ग्रोसरी और उसको लगा दें, तो आपके पास वीकेंड बहुत अच्छा है, आपके पास सब कुछ प्लान करने के लिए। तो ड्यूरिंग द वीक आप ऐसा करें कि इस टाइप की लिस्ट बना लें, और इस लिस्ट के अंदर आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट में जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं है, लिखते चले जाएं, और फ्राइडे को वो लिस्ट आप अपने साथ ले जाएं या आपके हस्बैंड ले जाएं और ग्रोसरी कर लें। तो ये बहुत बड़ा काम है। अगर हम मॉर्निंग में करने की सोचते हैं इस काम को, तो क्या होता है, सारा दिन हमारा ग्रोसरी लाने में निकल जाता है, उसको संभालने में निकल जाता है। तो फ्राइडे इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट। सैटरडे हमारी सोशल एंगेजमेंट्स भी होती हैं, तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ग्रोसरी लाना अपने आप में एक काम है, तो संभालना उससे भी बड़ा काम है। तो चलिए मैं बताती हूँ, एक वीक का मेन्यू अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया तो ये इजी हो जाएगा। तो मंडे को आप कोई भी दाल बना लीजिए और साथ में बनाइए पालक पनीर। अब मंडे को मैं पालक पनीर क्यों बोल रही हूँ, मंडे तो वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि वीकेंड के बाद आप काम पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो वीक का स्टार्ट आप थोड़ा न्यूट्रिशियस वे में करना चाहिए। तो दाल आप बना लीजिए, इंस्टा पॉट मोस्टली सबके पास है, नहीं है तो एक 3 लीटर्स 3 क्वार्ट वाला जो है आप वो ले लीजिए, बहुत हैंडी चीज़ है। तो अगर रात को आपने पालक को उबालकर इंस्टा पॉट के अंदर छोड़ दीजिए, और मॉर्निंग में आप उसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके उसके अंदर बेसन डाल दीजिए, तो और फिर उसके बाद खाली तड़का लगाना रह जाएगा, पनीर डालना है और तड़का लगाना है। तो वो इतना टाइम लेता नहीं है। अगर आपका वो कुक हो गया तो साइड पे कुकिंग होती रहेगी। अगर आपकी इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं उसकी रेसिपी आपको डाल दूंगी कि इसको कैसे जल्दी से बनाना है। तो बेसिकली मंडे इज़ कोई भी दाल जो आपकी फैमिली में पसंद करते हैं वो, और पालक पनीर, तो ये अपने आप में एक न्यूट्रिशियस मील है। रोटी आप बनी बनाई भी लेकर आ सकते हैं। कई स्टोर्स हैं जो इंडियन रोटी देते हैं, तो अगर आप बनाना नहीं चाहते तो आप इंडियन रोटी ला के रख सकते हैं या वीकेंड में बना सकते हैं। मोस्टली इफ़ यू आर वर्किंग यू डोंट वांट टू मेक रोटीज़, तो रोटी अगर आपको नहीं बनानी है तो आप बाज़ार से बनी, अगर पटेल आपके पास में है, या मोस्टली ग्रोसरी स्टोर्स आप होल व्हीट रोटी रखते हैं, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। या राइस बनाना चाहें तो राइस तो माइक्रोवेव में भी बन जाएंगे। तो ये आसान रेसिपी है। ट्यूसडे में आप बनाइए वेजिटेबल पुलाव, और उसके साथ में न्यूट्री नगेट्स उसमें डाल दीजिए, और साथ में आप रायता बना लीजिए, क्यूकम्बर और टोमेटोज़ अनियंस वगैरह डालकर। तो ट्यूसडे तक वर्क का प्रेशर बढ़ जाता है, तो थोड़ा आसान सी चीज़ कोई आप बनाना चाहते हैं तो आप बस तड़का लगाइए। मिक्स वेजिटेबल्स का पाउच आता है फ्रोज़न, आप वो डालिए और साथ में न्यूट्री डालिए। अगर और न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पनीर डाल दीजिए। तो पुलाव एक होलसम मील है, उसको आप रायते के साथ आप खा सकते हैं। उसके बाद आता है वेंसडे। वेंसडे आ गया है, अब ये तो इसको यहाँ पर हम्प डे भी कहते हैं, क्योंकि एकदम वर्कलोड बिल्कुल ऑन द टॉप होता है। तो उस दिन आप बनाइए रोंगी और एक आलू गोभी की सब्ज़ी बना लीजिए। तो ये रोंगी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ हमेशा इंस्टा पॉट में बनाइए, और मसाला अगर आपने पहले बना कर रखा है और रात को अगर आपने रोंगी को भिगो दिया है, तो मॉर्निंग में खाली आपने उसको मसाला डालकर उसको आपने कुक करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है। ये जितनी भी रेसिपीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आपको नहीं आती हैं आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और मैं उसकी रेसिपी उसको जल्दी से कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी।
और इसके साथ में बनाइए आप आलू गोभी। तो ये न्यूट्रिशियस मील है, रौंगी में काफ़ी न्यूट्रिएंट हैं, तो इट विल बी अ हेल्दी मील फॉर एवरीवन। थर्सडे इज़ मोस्टली आई डोंट नो, बट अभी मम्मा जब भी थी तो वो कढ़ी बनाती थी। तो कढ़ी पकोड़े का शुरू से है, तो कढ़ी का भी वीक में एक बार दिन आना चाहिए। तो कढ़ी पकोड़ा बनाती थी, तो कढ़ी कई बार पकोड़े का आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्रोज़न पकोड़े ला के रख सकते हैं, जो अमेरिका में मिल जाते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में। तो आप सिंपल कढ़ी बनाइए और उसमें वो पकोड़े डाल के तड़का लगा लीजिए। और साथ में मेथी आलू बना सकते हैं। अब मेथी आलू तोड़ने वोड़ने का टाइम नहीं है तो आपके पास फ्रोज़न मेथी कटी हुई मिलती है, तो फ्रोज़न मेथी और आलू की सब्ज़ी बना लो, तो वो आसानी से बन जाएगी। अगर आपको कढ़ी में पकोड़े डालने ही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पालक डाल के बना लीजिए, आप सिंधी कढ़ी डाल दीजिए जिसके अंदर सब्जियां डाल सकते हैं। तो कढ़ी चावल और साथ में मेथी आलू बनाए आपने। सब्ज़ी आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो बहुत अच्छे से काम कर जाता है। उसके बाद आ गया फ्राइडे। फ्राइडे मोस्टली आप वर्क से आए हुए हैं, थके हुए हैं और आपने ग्रोसरी भी करनी है, तो यू वांट्स टू डू समथिंग वेरी लाइट। तो आप बनाइए सांभर और चावल, और साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो वो बना लीजिए, क्योंकि वो सांभर के साथ अच्छी जाती है। और अगर आपके पास इंडियन स्टोर ग्रोसरी स्टोर पास में है तो वहाँ पर डोसा मिक्स मिलता है कई बार, तो डोसा मिक्स अगर आप ले आए हैं तो डोसा मिक्स से आप डोसे भी बना सकते हैं। तो सांभर आपके पास रेडी है और साथ में आपके पास आलू टमाटर की सब्ज़ी है। फ्राइडे को सांभर बनाने का एक और भी वजह है, आप वीक में सब्जियां बनाते रहें, आपने आलू गोभी बनाई है या कोई भी और सब्ज़ी बनाते रहें तो वो थोड़ी 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 बच जाती है। जो वो थोड़ी बच जाती है उन सारी सब्जियों को आप फ्राइडे को उसमें डाल दीजिए। यहाँ सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं, फ्रिज में वेदर प्रूफ है तो यहाँ पर कुछ ख़राब होता नहीं है। तो फ्राइडे को आपके पास जो छोटे थोड़े थोड़े से जो लेफ़्ट ओवर्स हैं आप उसको इसमें सांभर में डाल के आप सांभर आपकी बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि वो सब्जियों का ऑलरेडी टेस्ट डेवलप हो गया हुआ है। तो मेरी मॉम तो ऐसे करती थी, जैसे वेंसडे थर्सडे या थर्सडे कोई 2 मील्स बने हैं और फिर फ्राइडे को भी मॉर्निंग में कुछ बना है, तो वो यही करती थी कि जो भी फ्रिज में छोटी छोटी कटोरी में थोड़ा थोड़ा सब्जी बची हुई है वो मिक्स कर देती थी और वो डाल देती थी। हमें कभी पता नहीं चला, पर हम कहते थे हमारी मम्मी जैसी तो सांभर कोई बना नहीं सकती है, पर उसका सीक्रेट हमें बहुत देर बाद पता चला। और उसमें बहुत बढ़िया सा तड़का लगाइए, बस 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 इसके जैसी सांभर। लोग पूछेंगे आप सांभर बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं। अब आ गया सैटरडे। सैटरडे इज़ काले चने का, बहुत लोगों का ट्रेडिशन है वो सैटरडे को काले चने बनाते हैं। काले चने बनाते हैं, सफ़ेद चने बनाते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप चने बना सकते हैं। उसकी बहुत ईजी सी रेसिपीज़ हैं, तो जिसको जो भी रेसिपी चाहिए वो बता दें। मैं उसकी लंबी रेसिपी नहीं बताऊंगी, तो वो आपकी मॉम की या दादी की रेसिपी नहीं होगी वो, तो क्योंकि इंडिया में बहुत हेल्प अवेलेबल है। तो अगर आप वो बनाना चाहते हैं और वो उसका आपको टेस्ट है तो गो हैड विद दैट। बट मैं 20-22 साल से जो यहाँ पर हूँ, मैंने उसके बहुत इजी वर्जन्स निकाले हैं, तो मैं तो बहुत जल्दी बनाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं रेसिपी डालना चाहती हूँ और वीडियो बनाना चाहती हूँ, पर आधी रेसिपी जब बन जाती है तो मुझे ध्यान आता है अरे मुझे इसकी रेसिपी भी बनानी थी, इसकी वीडियो बनानी थी, पर तब तक आधा काम हो चुका होता है। तो ये एक है कि आप सैटरडे को बनाइए काले चने और साथ में बनाइए पनीर मसाला। तो काले चने और पनीर मसाला अगर आपने बनाया हुआ, आपके घर में कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आते हैं, वीकेंड है, कोई आ गया, अचानक प्लान बन गया, तो आपके पास 2 चीज़ें तो ठीक बनी हुई हैं, तो आपने एक आधी चीज़, एक सब्ज़ी वगैरह और बनाएंगे तो दही में रायता डालेंगे, यू आर गुड टू गो। तो उस हिसाब से भी ठीक रहता है। और सैटरडे संडे एज अ फैमिली सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं तो यू वांट टू हैव गुड मील। तो तो चने किसी भी, चाहे काले बनाइए चाहे सफ़ेद बनाइए, और उसके साथ में आप पनीर मसाला या पनीर किसी भी तरीके का पनीर आप बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। नॉनवेज वालों के लिए ऑप्शंस बहुत हैं, कभी भी कुछ भी बनाइए, अगर उसकी ज़रूरत होगी तो वो भी मैं बता दूंगी आपको। और संडे को है आप बनाइए राजमा और भिंडी, राजमा चावल भिंडी। दिस वाज अ स्टेपल फॉर अस, फॉर हमारी सारी चाइल्डहुड में हमें पता है कि संडे को राजमा चावल और भिंडी और रायता, यही यही मेन्यू है। तो ये अगर एक मेन्यू आपके दिमाग के अंदर सेटल रहता है तो बनाना आसान है। आपको पता है कि मेरे ग्रोसरी लिस्ट में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और भिंडी फ्रोज़न भी कटी हुई आती है।
अब फ्रोज़न कटी हुई को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो भिंडी कैसे बनेगी, ये इसमें लेस हो जाएगी क्योंकि ये तो फ्रोज़न है। उससे डरने की बात नहीं है। लेस खाली तब होती है जब उसके अंदर कुछ खटाई ना डाली जाए। अगर आप थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे या थोड़ी सी उसके अंदर आमचूर डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, तो वो लेस नहीं करेगी। और उसको खुला पकाएंगे तो उसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फ्रेश भिंडी से बनाई है या आपने फ्रोज़न भिंडी से बनाई है। तो ये सब चीज़ें मेरी ट्राइड और टेस्टेड हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, फील फ्री टू आस्क। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो यूएस में रहते हैं, जिनको कुकिंग स्किल्स कम है या ओवरवेल्म हो चुके हैं काम से और घर का चाहते हैं कि घर में खाना खाएं। बहुत मसाले नहीं हैं इन रेसिपीज़ में, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में 2 छोटे बच्चे हैं और एक है मेरे हस्बैंड है जो मिर्च मसाले नहीं खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम लोग उन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही जो मील प्लानिंग करते हैं वो करते हैं। तो आपकी भी कोई स्पेसिफिक नीड्स हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। तो मिलते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। ये तो लाइफ तो अमेरिका में थोड़ी टफ है, पर हम उसको इजी बना सकते हैं। और इजी बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए। तो जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स इंडिया में सीखी थी वो यहाँ काम नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के चैलेंजेस अलग हैं, यहाँ के टाइमिंग्स अलग हैं और यहाँ का सिस्टम अलग है। तो बट घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मैं हूँ, आई विल होल्ड योर हैंड एंड आई विल बी ऑल द वे विद योर जर्नी। तो बीच में बहुत देर तक मैं वीडियोस नहीं बनाई थी, उसके कुछ रीजंस थे, बट आई होप आई विल बी एबल टू कंटिन्यू मेकिंग दीज रेसिपीज़। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करेंगे मुझे समझने के लिए कि आपको किस टाइप की रेसिपीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके कोई भी अमेरिका के सिस्टम के बारे में, स्कूल सिस्टम, यहाँ के सिस्टम के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपका जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया था और उसका मेरा पर्पस क्या है, ये किसी दिन और वीडियो में मैं बताऊंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। नहीं करेंगे तो भी आई एम ओके, दैट्स फाइन। आप अगर मेरी रेसिपी से आपको कुछ फ़ायदा होगा तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। Okay, see you in the new recipe and new video again. Love you all. Take care.